युवा के लिए सिर्फ रोजगार की बात करेंगे हम तो हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। 2019 की यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, उसका मतलब वैकेंसी है, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। तो योगी सरकार ने क्या किया, 4 साल में वैकेंसी निकाली है, लेकिन वो बंदा 22 साल का हो गया तो बोरेज हो गया। तो मतलब सीधा के लिए यही रह गया है कि सर कि नौकरी उन लोगों के पास है जिनके पास पैसा है। कहाँ से? हम तो आगरा से हैं। आगरा से यहाँ पर आए हैं, तो ये बताइए आगरा में कैसा काम चल रहा है, मतलब वहाँ के विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ? वहाँ पर इस समय तो सिर्फ रोडों पर काम चल रहा है, उसके अलावा कुछ काम नहीं चल रहा है। रोड सिर्फ अच्छे हो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। रोडों पे काम अच्छा चल रहा है और साढ़ बाढ़ तो वो घूमती रहती हैं, क्योंकि विधायक इनसे कुछ करते नहीं हैं। उनको काम ही यही है कि वोट मांगते हैं, उस समय दिखते हैं, उसके बाद कुछ नहीं दिखता उनका, ना काम दिखता है ना वो दिखती हैं। युवा हैं आप, युवाओं के बारे में आपकी क्या राय है? युवा के लिए सिर्फ रोजगार की बात करेंगे हम तो हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। और उसके बाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ती है, हम जैसे आगरा के हैं तो हमारा सेंटर पैरल डाल दिया है, तो हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये नहीं देखते हैं कि बच्चा दूर से आता है उसकी दिक्कत कितनी होती है। तो 100 किलोमीटर के करीब 150 किलोमीटर ये डाल सकते हैं। किस चीज़ में आपका सेंटर मतलब वहाँ पे? मतलब इस समय हमारा जीडी में फिजिकल आया था, तो हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में आया है, तो आगरा से हम आए हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं तो वहाँ पर सोने की रहने की काफ़ी दिक्कत हो रही है। अगर 100 किलोमीटर करीब होता तो इससे क्या होता कि हम अपनी बैग से आते, वहीं पर रहते करते, एक दिन में आ जाते। अब हम 11 के आए हैं और हमें आज 13 हो गया, तो 2 दिन हम पता नहीं कैसे रहे हैं। तो अच्छा अब ये बताइए, हम सुने हैं कई स्टूडेंट बताते हैं कि यहाँ पर पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती, और वैकेंसी निकलती है तो पेपर नहीं होते हैं, और पेपर होते हैं तो रिजल्ट नहीं आते। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा होता है यूपी में? हाँ होता है, क्योंकि 2019 की यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, उसका मतलब वैकेंसी है, उसके बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। कि बोल रहे थे कि अप्रैल मार्च में आएगी वैकेंसी, लेकिन उसके बाद अभी भी नहीं आई है। फिर बोल रहे थे कि अप्रैल में आएगी। अब उन्होंने एक अधिसूचना जारी किया है जिसमें बोल रहे हैं कि मतलब उसका टेंडर क्यों नहीं ले पा रहा है। मतलब यूपी की स्थिति इतनी खराब है कि उसका टेंडर क्यों नहीं रहा है। और वैकेंसी के बारे में बोल रहे कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त वैकेंसी होती हैं। अब जब वैकेंसी निकालें तब पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो 2019 से हो गई, 2023 आ गई, 4 साल हो गई। कुछ बंदे हमारे जैसे हैं जो ओवरेज होने वाले हैं, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो क्या है कि टेंडर निकालना है तो निकालना है। जैसे आप यूपीपी की बात किए हैं, तो यूपीपी में एज भी घटा दिए थे कुछ दिन पहले, मतलब जब शुरू में ही आप जैसे पिछले 3-4 सालों से यूपीपी का वैकेंसी आई नहीं हुई है, तो कई लोगों की एज तो ओवर हो गया होगा। आप उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं योगी जी से? योगी से हम यही कहना चाहते हैं, जैसे कि कोई लड़का है जिसका 2021 में उसने अटेम्प्ट दे नहीं पाया, जैसे कोई बंदा 18 साल का हुआ है 19 में, उसके बाद 4 साल वैकेंसी हो गई, तो क्या हुआ कि उस 22 साल उसकी एज ओवर हो गई। अब ये बताइए उस बंदे का क्या कमी है, उसको मतलब वैकेंसी देने का अधिकार है कि नहीं है? कम से कम एक बार तो उसे देना चाहिए कि उसमें क्षमता है कि नहीं है। तो योगी सरकार ने क्या किया, 4 साल में वैकेंसी नहीं निकाली है, लेकिन वो बंदा 22 साल का हो गया तो ओवरेज हो गया। तो यूपी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जितने लड़के हैं तो कम से कम 1-2 साल की छूट जरूर मिलनी चाहिए कोरोना काल के कारण, कोई वैकेंसी 4 साल बाद नहीं आई है। अभी हुआ है, जैसे यूपीपीएससी करवाई थी लेखपाल की, आप देखे होंगे। कई पेपर वाले तो ये भी कह रहे थे कि उसमें इतनी धांधली हुई है कि जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा तो धांधली हुए हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो कुछ कह नहीं चाहिए, क्योंकि हमने उससे बढ़िया बात तो ये कि उस यूपी दरोगा वैकेंसी आई थी ना, उसमें क्या होता है कि मतलब 9000 वैकेंसी आई थी, तो वहाँ पे क्या था कि मतलब जो पिछली सारी वैकेंसी तुलना करेंगे हम, तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई उसकी कि जैसे कि वो लड़का पार कर नहीं सकता है, कोई आम बच्चा उसे पार करने में उसको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। कि 320 गई है जनरल की कट ऑफ, SC की 280 गई है, OBC की 200-300 प्लस गई है, तो मतलब इतनी कट ऑफ जाती नहीं है, खासकर 400 नंबर के पेपर में। अब लेकिन धांधलीबाजी होती है कि मतलब इसका मुद्दा बस में विधानसभा में उठा था, अखिलेश यादव ने उठाया था, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन नहीं है। केशव मौर्य जी जो डिप्टी CM हमारे, वो कहते हैं कि हमारी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि इतनी स्तर पर धांधलीबाजी होती है कि एक IPS ऑफिसर थी, उन्होंने भी बात कहा था कि इसकी STF जांच होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार ने उसे हमारी कुछ नहीं सुनी, जो वैकेंसी थी वो पूर्ण कर दी। तो भ्रष्टाचार तो सरकार में है। और लेखपाल की बात करोगे तो उसका रिजल्ट पता नहीं किस बार कितनी बार लोगों ने ट्रेंड किया, उसके बाद आया है, तो उसकी कट ऑफ भी थोड़ी हाई चली गई। सॉरी, फर्स्ट कट ऑफ आई है, सेकंड आएगी, उसमें भी मतलब कट ऑफ आई जाएगी। तो मतलब सीधा के लिए यही रह गया है कि सर की नौकरी उन लोगों के पास है जिनके पास पैसा है, जो पढ़ रहा है लिख रहा है उसके पास कोई नौकरी नहीं है। आप जैसे अखिलेश जी की भी CM पदवी देखे हैं उनके कार्यकाल में, और योगी जी के, तो आप इन दोनों CM के कार्यकाल से कौन सा आपको अच्छा लगा था और क्यों अच्छा लगा था, ये मतलब
योगी सरकार के बारे में मुझे कहना चाहता है, अंतर ये है कि मैं अपने यहाँ बताऊँ कि जब अखिलेश यादव सीएम थे तो उस समय हम इतने एक्टिव नहीं थे पढ़ने में, क्योंकि उनकी सरकार गई है उसके बाद ही हम एक्टिव हो पाए। क्योंकि यूपी पुलिस 2019 आई थी तो वो मेरे हिसाब से योगी सरकार की तरफ में थी, जब से हमने पढ़ाई चालू की है। उसके बाद जो अब तक देखते आ रहे हैं तो हमने योगी सरकार कार्यकाल देखा है, तो हमने अखिलेश यादव भैया का उसका कुछ देखा नहीं है कि उनका मेरा सरकार कैसी है कैसे नहीं है। क्योंकि जो बच्चा उनकी सरकार में पढ़ा होगा, उनकी नौकरी लगी होगी, तो वो तब वो बता सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।